डियर स्टूडेंट, आज मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एंजाइम, एपोएंजाइम, कोफैक्टर, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आओ मेरे साथ करते हैं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी। कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। आप जानते हैं कि जो एंजाइम है, आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जो एंजाइम्स हैं, राइट, इनको हम टू पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक कहते हैं कि सिंपल एंजाइम, सिंपल एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं, ओनली प्रोटीन, ओनली प्रोटीन। हाँ, इस प्रोटीन में एक या उससे ज्यादा पॉलीपेप्टाइड होती है, ऐसे फोल्डेड होता है ये, राइट, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जो होता है क्लास इसका, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम और होलो एंजाइम, राइट। ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम हैं, इनमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ये प्रोटीन के तो टर्शियरी फोल्ड होंगे ही होंगे, यानी प्रोटीन पार्ट होगा इसके अंदर, और इसी से अटैच नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जो इसके फंक्शनलिटी के लिए जरूरी होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ये जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो प्रोटीन पार्ट है इज कॉल्ड एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एपो एंजाइम, while non-protein part is called कोफैक्टर। कोफैक्टर, जो भी नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है वो कोफैक्टर है, राइट। जैसे आप यहां देखेंगे कि इसमें ये प्रोटीन का फोल्ड है, ये इसका एक्टिव साइट है, दिस इज एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट तब तक फंक्शनल नहीं होगा जब तक इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच नहीं होगा। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसे हम कोफैक्टर कहते हैं, ये भी दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि ये कोफैक्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, ऑर्गेनिक, और कोई मेटल आयन हो, मेटल आयन, राइट। अब जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है ये फॉर्मली फिक्स्ड हो, किसके साथ, विथ एपो एंजाइम। जो एपो एंजाइम है, जो प्रोटीन पार्ट है, उसके साथ क्या हो, ये बिल्कुल टाइटली फॉर्मली फिक्स्ड हो, कभी अलग ना हो। दूसरा कि ये इन ट्रांजिट कंडीशन या एसोसिएशन विथ एपो एंजाइम, यानी जब एंजाइम फंक्शन करने जा रहा है तभी से जुड़ गया और फिर ये फ्री है, ऐसा होता है, यानी हमेशा उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होता है। अब आप देखेंगे जो फॉर्मली फिक्स्ड हैं, राइट, फॉर्मली फिक्स्ड जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, इसी को हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है और इसका एग्जाम्पल है हीम। और हीम किस एंजाइम में पाया जाता है, यह पाया जाता है इन एंजाइम कैटालिज एंड परऑक्सीडेज, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में स्प्लिट करने के रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। जो ट्रांजिएंट कंडीशन में होते हैं, राइट, यानी टेम्पोररी एसोसिएशन में जो कोफैक्टर होते हैं, आर कॉल्ड कोएंजाइम। और एनसीईआरटी लिखते हैं कि कोएंजाइम में मोस्टली विटामिन होती है, मोस्टली
विटामिन्स आर पार्ट, इनके पार्ट होते हैं विटामिन। एग्जाम्पल आप देखेंगे NAD, ये कोएंजाइम है, NADP, ये कोएंजाइम है। निकोटीना एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, पूरा इसका नाम है। इसमें नियासिन कौन से विटामिन है? नियासिन विटामिन है, राइट। नेक्स्ट आता है कि मेटल आयन। मेटल आयन ये कोऑर्डिनेट लिंकेज के साथ होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ साइड चेन ऑफ एक्टिव साइट ऑन एपोएंजाइम। जो एपोएंजाइम पे एक्टिव साइट है उसी के साथ ये कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाते हैं। जब ये कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाएंगे तभी वो एंजाइम फंक्शनल होगा, अदरवाइज नॉन फंक्शनल। एक तरफ ये एक्टिव के साइट के साथ कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाते हैं, एक या एक से ज्यादा ये सबस्ट्रेट के साथ भी लिंक होते हैं उस समय, राइट। तब ये जाके रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। यदि हम इसको सिंपल वे में समझें इन सारे पार्ट को, तो आप देखेंगे कि यदि हम सिंपल एंजाइम की बात करें तो ये एक सिंपल एंजाइम है, राइट। ये सिंपल हो गया, सिंपल एंजाइम, राइट। दूसरा हम बात करें कि ये ऐसे प्रोटीन का पार्ट है, ये एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम है, राइट। और इसका ये सपोज करो कि ये एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट के साथ टाइटली जुड़ा हुआ है, एकदम बिल्कुल फॉर्मली फिक्स्ड है क्या? हीम, ये हीम है, ये जुड़ा हुआ है, राइट। ये कोफैक्टर है, तो ये क्या बन गया? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, और ये एपोएंजाइम, ये प्रोस्थेटिक हो गया, प्रोस्थेटिक, राइट। ऐसे ही आप देखोगे कि ये प्रोटीन पार्ट है और इसका ये एक्टिव साइट है, ये सपोज करो इतना पार्ट, इतना एरिया एक्टिव साइट है, और इसके साथ ट्रांजिएंट एसोसिएशन में है। ऐसे मैं डॉटेड बना देता हूं, ट्रांजिएंट एसोसिएशन में है जुड़ा हुआ क्या? NAD। तो ये बन गया क्या? यहां पर ये कोएंजाइम हो गया, NAD कोएंजाइम, राइट, कोएंजाइम। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया क्या? एपोएंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट है वो एपोएंजाइम, राइट। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि ये प्रोटीन पार्ट है, ऐसे ये प्रोटीन पार्ट का फोल्ड है, और इसमें जो है ये एक्टिव साइट है, ये इसका इतना पार्ट एक्टिव साइट है, और इस एक्टिव साइट से कोऑर्डिनेट लिंकेज से, ये कोऑर्डिनेट सपोज करो ये कोऑर्डिनेट लिंकेज है, और इस कोऑर्डिनेट लिंकेज से जुड़ गया क्या? मेटल आयन, इसके साथ जिंक जुड़ गया, राइट। जैसे एग्जांपल आप ले लेंगे क्या? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो उसमें जिंक जो है, ये जिंक जो आयन है वो क्या बन गया? मेटल आयन कोफैक्टर, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिल्कुल क्लियर है कि मेटल आयन भी कोफैक्टर हो सकता है, कोएंजाइम भी कोफैक्टर हो सकता है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कोफैक्टर हो सकता है, राइट। तो ये कोफैक्टर है, जो प्रोटीन पार्ट है वो कोएंजाइम है। तो दैट्स ऑल अबाउट एंजाइम, कोएंजाइम, एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर। एंजॉय द वीडियो।